अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय का लाभ मिल रहा है। यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का कलश रख दिया है। देखिए, जितने अंश में ज्ञान है, अर्थ पढ़ रहा हूँ, जितने अंश में ज्ञान है क्या, उतने अंश में उस महात्मा पुरुष के कर्म बंध नहीं है। अरे ज्ञानियों को कर्म बंध नहीं होता, क्या कह रहे हैं ये? ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी बंधता नहीं है और अज्ञानी बंधन से छूटता नहीं है। अज्ञानी जो है वो बंधा रहता है, अज्ञानी मरता रहता है, अज्ञानी रोता रहता है। ज्ञानी तो है जो मुक्ति का कारण है, ज्ञानी तो है जिसकी वजह से उसे सदा काल मुक्ति है। जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में महात्मा पुरुष के कर्म बंध नहीं है। बराबर गजब बात है। और जितने अंश में राग प्रवर्तता है, जितने अंश में राग प्रवर्त रहा है उतने ही अंशों में उसके कर्म बंध होता है। क्या कह रहे हैं? जितने अंशों में राग प्रवर्तता है उतने ही अंशों में कर्म बंध होता है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान स्वयं ज्ञान रूप है, आत्मज्ञान है भाई साहब, आत्मज्ञान है, इसलिए वह बंध का कारण नहीं है। अरे ज्ञानी यदि बंध का कारण हो तो फिर मुक्ति का कारण क्या होगा? टोडरमल जी साहब ने तर्क दिया है बड़ा गजब का। एक पेज नंबर कहाँ आई है चर्चा? 27 पर होगी, 27 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 27 या 29 पेज पर चर्चा है, उसी पेज पर है। और वो टोडरमल जी साहब वहाँ कहते हैं नवीन बंध का कारण 27 ही होना चाहिए, 25 भी हो सकता है। देखो क्या कहते हैं वहाँ पे, वो ये कहते हैं कि यदि ज्ञान को बंधन का कारण मान लिया जाए तो फिर इस जीव को कभी मुक्ति नहीं होगी। क्या स्वभाव का अंश है और स्वभाव बंध का कारण होता नहीं है। स्वभाव ही बंध का कारण हो जाएगा तो ये जीव मुक्त कब होगा? इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का बड़ा गजब का तर्क दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। उन्होंने लिखा कि जो स्वभाव है, समझना, बहुत बहुत मार्मिक तर्क हैं हर्षवर्धन जी साहब। वो कहते हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ये सब कर्म हैं। बोले इन सब कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीन कर्मों के उदय से नया बंध नहीं होता। ये क्यों नहीं होता साहब? इन तीन कर्मों के उदय से नवीन कर्मों का बंध क्यों नहीं होता? तो वो कहते हैं इसलिए नहीं होता, देखो ये कहीं 26 नंबर पेज पर चर्चा है, 26 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 26 नंबर पेज पर चर्चा है। जितने अंशों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का उदय है तो वो तो उदय में तो ढक रहा है, अप्रकट है, तो सद्भाव नहीं है, अभाव रूप है, वो बंधन का कारण हो नहीं सकता। और जितना उनका क्षयोपशम है वो स्वभाव का अंश है और स्वभाव बंधन का कारण होता नहीं है। क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 26 नंबर पेज की चर्चा है, मार्मिक चर्चा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपन तो यहाँ बढ़ रहे हैं। सम्यक दृष्टि का ज्ञान ज्ञान रूप है, इसलिए वे बंध का कारण नहीं है। सम्यक तो सम्यक दृष्टि को बंध होता नहीं है क्या? अरे करेंगे चर्चा अभी खुल करके, आप क्यों चिंता कर रहे हो? बंध होता है ना। हाँ, मिथ्यात्व संबंधी नहीं होता, अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होता। बातें देखिए, मैं कहना चाहता हूँ हमारे बहुत सारे नए नए साधर्मियों से कभी कभी, क्योंकि मैंने ऐसा समझ लिया है कि आप पिछले 90 दिन से प्रवचन सुन रहे हैं तो बहुत कुछ आप समझने लग गए हैं, जो लोग बिल्कुल नए जुड़े हैं। फिर भी कहना चाहता हूँ, आप तो सिर्फ और सिर्फ ये फैक्ट्री है, आप इस फैक्ट्री के साथ में यदि जुड़े हैं तो आप आज नहीं समझ में आएगी, कोई बात नहीं, तो कल समझ में आएगी, परसों समझ में आएगी। छोड़ना उपाय नहीं है, लगे रहना उपाय है एकमात्र। सुंदर प्रकरण है, गजब का उदाहरण देकर के चर्चा की है। सम्यक दृष्टियों के अंदर को पकड़ा है, अंदर को देखना, बहुत गजब उदाहरण है, प्रमेय रत्नमाला का है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं
इसलिए वे बंध का कारण नहीं है। एक बात हो गई। सम्यक दृष्टि अपने आप में लवलीन होता है, ये बात भी हो गई, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि अपने आप में लवलीन होता है। जड़ की ओर वह कभी नहीं झुकता। ये अपराध है, जड़ की ओर झुकना, ये बहुत बड़ा अपराध है। साहब समझ में नहीं आई क्या? इसके लिए एक लाइन लिखी है, आप लोगों में से याद आ गई होगी किसी को, जुगल जी बाबूजी साहब ने। आप तो याद आ गई। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। क्या? जड़ पर झुक झुक जाता, ये क्या हो रहा है? जड़ पे झुक रहा है, जड़ पे झुक रहा है, अचेतन पदार्थों के ऊपर झुक रहा है। कर क्या रहा है? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पुद्गल अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे को। ये क्या हो गया है मुझे? मैं कहाँ फंस गया हूँ? ये चोर है। बहुत गलत हो गई ये चीज़। मुझे ये शरीर अच्छा लग रहा है, ये संयोग अच्छे लग रहे हैं, मुझे ये सोफ़ा सेट अच्छा लग रहा है, मुझे ये डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी लग रही है क्या? ये जड़ी तो है ये क्या? मैं जिन जड़ पदार्थों के ऊपर झुक रहा हूँ, आप कल्पना तो कीजिए ये किस चीज़ का अट्रैक्शन है? बाहरी सुंदरता का, पराई वस्तु को अपना मान रहा है, जड़ की तरफ आकर्षित हो रहा है, बाहरी सुंदरता पर मुग्ध हो रहा है। हीरे माणिक मोती जवाहरात ये पसंद आ रहे हैं, सम्यक दृष्टि को नहीं पसंद आते हैं। अरे सम्यक दृष्टि को चैतन्य का सौंदर्य पसंद आता है, सम्यक दृष्टि को अपना स्वभाव पसंद आता है, सम्यक दृष्टि को ज्ञायक पसंद आता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि अपने स्वभाव के ऊपर है भाई साहब, सम्यक दृष्टि की दृष्टि पर पदार्थों के ऊपर नहीं है। जड़ पसंद नहीं आता, जड़ के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होता, कोई आकर्षित करने में समर्थ नहीं होता। अरे जिसने एक बार स्वभाव का रस चख लिया हो, अब उसे कौन लगाए, कौन उलझाए, कौन फंसाए? बोलो। रस चख लिया है ना जिसने एक बार, किसका? स्वभाव का। ओह चख तो सही, तू चख के तो देख, चख के तो देख। और जिसने चख लिया अंदर में, अब बताओ अब क्या हाल है? अरे भाई साहब गजब हो गया। क्या ऐसा है? ये कह रहे हैं जड़ के संदर्भ में जड़ पर कभी भी नहीं झुकता, और हम क्या कर रहे हैं? हम जड़ पर ही झुक रहे हैं। हमें कंप्यूटर की महिमा आ रही है क्या? हमें सॉफ्टवेयर की महिमा आ रही है, हमें इंटरनेट की महिमा आ रही है, हमें टेक्नोलॉजी की महिमा आ रही है। हमारा हाल क्या है? आपको पता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है अभी, मतलब वो कोई बतला रहे थे मेरे को सज्जन, अमेरिका में बिल्कुल शुरू होने वाली है। ऐसे गाड़ियाँ हवा में उड़ेगी, ट्रैफिक की झंझट नहीं रही। क्या बात कर रहे हो यार, गजब यार भाई साहब। हैं सच्ची है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। क्या? टेस्ला तो ड्राइवर लेस है, इस पर तो, इसमें तो बैठे हैं हम टेस्ला में। तो क्या हमारे 2 साधर्मी मित्रों के पास में टेस्ला है क्या अमेरिका में, और वो ड्राइवर लेस कार है, बिल्कुल फीड कर देते हैं और आप आराम से सो जाओ, मस्ती से बातें कुछ भी करो आप, वो अपने आप ब्रेक लगेगी, अपने आप रुकेगी, अपने आप जाएगी, अपने आप चलेगी, अपने आप मुड़ेगी, सब अपने आप ऑटोमेटिक। क्या वो अलग चीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ हवा में चलने वाली हो, ट्रैफिक में उलझेंगे नहीं, और फिर कोई चौराहे नहीं होंगे उसमें, कोई रेड लाइट नहीं होगी उसमें। क्या इसलिए नहीं होगी? क्योंकि इधर जाने वाली इस ऊंचाई पे चल रही है, तो उधर जाने वाली इस ऊंचाई पे चल रही है। अब कहीं कोई चक्कर ही नहीं है। गजब हो गया यार, महिमा आ रही है ना। अरे जड़ की महिमा है, इस ज्ञान स्वभाव की महिमा को देख भाई क्या कर रहा है। ये पुद्गलों की महिमा तो अनंत बार आई है, पर पदार्थों की महिमा तो अनंत बार आई है। अनंत बार जड़ पदार्थों के तरफ आकर्षित होता रहा है। बोलो क्या करें? ये कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। कहाँ झुक रहा है? झुक गया आसमान। अच्छा आसमान झुक गया। मेरे पास चार्टर्ड प्लान है, प्लेन है, ये है, हेलीकॉप्टर है, दुनिया क्या क्या है। तो क्या हो गया? अनंत बार प्राप्त करके छोड़ी है। दादा कहते हैं उच्चिष्ट भोजी है, उच्चिष्ट भोजी। क्या बोलो? ये सही कह रहे हैं वैभव जी आप, यही हालत है। क्या थोड़ी उदासीनता होती है तो मुझे कहता है कि लौटा दो बचपन, वो सावन, वो कागज़ की किश्ती, वो वापस लौटा दो। क्या करें, ऐसी हालत है। ये चले जाता है ना कहाँ, विदेशों में चले जाता है, घूमने के लिए चले जाता है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये अपने कश्मीर चला जाता है, गोवा, जहाँ जहाँ घूमने का इसको हिल स्टेशन दिखाई देता है,
आपके वहाँ जा कर के माउंट आबू चला गया, घूमने के लिए चला गया, अरे गजब अरे गजब गजब। सुन जाता है ना तो पहले से ही मैं आपके जाने में बतला रहा हूँ, उसमें तकलीफ दिखा रहा हूँ आपको। आप जा रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन रिटर्न टिकट लेकर के जा रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि आपका वहाँ बसने का मन नहीं है। बोलो, इसका मतलब ये आप बसना नहीं चाहते हो, इसका मतलब ये आपको ऐसा लगता है कि क्या दम है, अच्छा नहीं है, अरे चलो यार अब वापस। और फिर घर में आकर के 2 दिन आराम करता है तो लगता है अब थकान उतर गई। इसका मतलब थकने गया था क्या? रिटर्न टिकट लेकर के जा रहा है। मैं तो कभी कभी रिटर्न टिकट के संदर्भ में ऐसे लोगों के बारे में भी कहता हूँ भरत भाई, जो लोग शिखर जी जाकर के और कहते हैं बाबा के दरवाजे पर दर पर बैठ करके, प्रियंक भाई ऐसे भजन चलते हैं दुनिया में, हे बाबा बस यहीं बिता दूं जीवन सारा तेरे दर पर, हैं ऐसे भजनों की पंक्तियाँ ये जो लोक में जो चलते हैं ना, दुनिया भर में समाज में चलते रहते हैं, ऐसे कभी कभी भजन सुनते हैं। हे प्रभु बस मैं तो तेरे घर में, प्रभु तेरे दरवाजे पे आया हूँ, प्रभु क्या शांति है तेरे दरवाजे पर, यहीं बिता दूं मैं तो जीवन सारा, सारे जीवन को ऐसा लगता है यहीं बिता दूं। कि भगवान भी यदि उतर करके आ जाए तो ये नालायक झूठ बोलता है? मैं ही मिलाऊं तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए? टिकट तो वापस का बना करके लेकर के आया है और बोलता है यहीं बिता दूं जीवन सारा। ओजस भाई सही कह रहा हूँ ना? क्या शिखर जी जाएगा, बड़े बाबा के जाएगा, कुंडलपुर जाएगा और वहाँ शाम को भक्ति करते हुए, नाचते गाते हुए, चंवर हाथ में लेकर के नाचेगा और कहेगा अरे प्रभु तेरे दर पर आया हूँ। हाँ क्या सारा जीवन, मुझे तो ऐसा लगता है यहीं झूठ बोल रहा है। वापसी का टिकट लाया कि नहीं? रिटर्न की तेरी तैयारी है या नहीं? तूने यदि धर्मशाला होटल जो भी रहने की व्यवस्था बुक की थी वो 2 दिन 3 दिन की थी या नहीं? बता कि हाँ बुक तो 3 ही दिन की थी। तो फिर नीचे वो होटल वाले को पता है, वो क्या बोलते हैं गेस्ट हाउस वाले को पता है, धर्मशाला वाले को पता है कि बाबूजी 3 दिन बाद में जाने वाले हैं, तो मैं ही मिलाऊं? भगवान उतर करके आएंगे और कहेंगे मैं ही मिलाऊं तुझे पागल पागल बनाने के लिए, जो कह रहा है जीवन बिता दूं सारा। डिमांड लेकर के आया है भिखारीपन की और धोखा दे करके मेरे से मांगना चाहता है कुछ न कुछ। भैया जगत में तो यही सब चलता है। चलो जगत की क्या बात करें अपन, यहाँ तो सच्ची बातें सोचता है सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि उसे पर पदार्थ अट्रैक्ट नहीं करते। क्या उसे पर पदार्थ आकर्षित करने वाले नहीं दिखाई देते हैं। सम्यक दृष्टियों का चिंतन है, सम्यक दृष्टियों की सोच है भाई साहब। हैं देखो क्या है, अपने आत्मा का अटल श्रद्धान है। सम्यक दृष्टि को जड़ पर नहीं झुकता है, अपने आत्मा का अटल श्रद्धान है। वह कदापि उस आत्म श्रद्धान से विचलित नहीं होता, कदापि विचलित नहीं होता आत्म श्रद्धान से। उसका यहाँ एक दृष्टांत बतलाया जाता है, उसका यहाँ पर एक उदाहरण बतला रहे हैं। और उदाहरण सुनकर के आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये जो उदाहरण है ये उदाहरण प्रमेय रत्नमाला का है। आचार्य अनंत वीर्य स्वामी ने लिखा है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। पहले मैं उदाहरण पढ़ता हूँ, फिर आपको मूल श्लोक भी बतलाऊँगा, फिर उसका अर्थ भी बतलाऊँगा। और उदाहरण मात्र है जी, उदाहरण कोई भी हो, उससे क्या है। जैसे एक पुरुष का स्त्री से गाढ़ प्रेम था, सुना होगा हमारे बहुत सारे साधर्मियों ने, क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में पढ़ाते समय मैं बताता भी हूँ। एक पुरुष का एक स्त्री से गाढ़ प्रेम था। क्या अब बहुत गाढ़ प्रेम था। एक समय राजा ने किसी अपराध में उसे जेल खाने में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। गाढ़ा प्रेम था, पत्नी हो सकती है उसकी, गलत क्यों बात करें और गलत क्यों सोचें, उसकी पत्नी थी और बहुत प्रेम था। अब किसी अपराध में राजा ने उसे जेल में बंद कर दिया और ऐसी कोठरी में डाल दिया जिसमें घोर अंधकार था, घोर घोर घोराति घोर अंधकार था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और फिर उस कोठरी का द्वार बंद कर दिया गया। बोलो, और ऐसी अंधेरी कोठरी में नेत्र बंद कर लेने पर भी, नेत्र बंद कर लिए, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, काली पट्टी बांध दी, घना अंधकार है, दरवाजे बंद हैं, रंच मात्र भी वहाँ प्रकाश की किरण मात्र भी प्रवेश नहीं कर सकती है। उस पुरुष को उस स्त्री का मुख माने पत्नी का मुख साक्षात व्यक्त दिखाई देता था। क्या कह रहे हैं, हमारे बहुत सारे शास्त्रीय विद्वान लोग हैं, सबने सुना होगा
पीहिते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये मयि च निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। संस्कृत जानने वाले भी बहुत सारे विद्वान हैं सामने, क्या? पीहिते कारागारे, भाई प्रेम जी शास्त्री बराबर है ना। पीहिते कारागारे तमसी अंधकार, कैसा कैसा अंधकार है? सूची मुखाग्र, सूची के मुख अग्रभाग, उससे भी दुर्भेद्य, भेदा नहीं जा सकता। इतना भी कहीं उस कमरे में प्रकाश की किरण मात्र भी नहीं आ रही है। देवेंद्र जी शास्त्री बोलो, कोलारस वाले, इतनी भी रंच मात्र, सुई के नोक बराबर भी वहां प्रकाश नहीं आ रहा है। और उसमें भी मई चे निमिलित नयने, निमिलित क्या होता है? उन्मिलित माने खुली होना, निमिलित माने बंद होना। उन्मिलित शब्द सुना है क्या? चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, रोजाना मंगलाचरण में बोलते हैं अपन। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षम नहीं, क्या है तीसरा है ना, माने चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उन्मिलित माने खुला होना, निमिलित माने बंद, आंखें बंद है, पट्टी लगी हुई है, चारों तरफ से पैक है, कहीं भी उसे कुछ भी झलकन होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तथापि कांताननम व्यक्तम, तो भी उसे अपनी पत्नी का, स्त्री का मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ओह अजित जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो बोले क्यों दिखाई दे रहा है? तो जरा सुनो, आगे कह रहे हैं, कारण कि उसका हृदय स्त्री प्रेम से ओतप्रोत था। क्या? अंदर में प्रेम अटूट था, इसलिए क्या होगा, तुम कितना भी निकाल दो, आंखों, दिल की आंखों से तो बंद किया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि को अपने आत्मा का पूर्ण रूप से श्रद्धान होने से व्यक्त अनुभव होता है। ओह अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री, रोज बोलते हैं ना अपन। देखो क्या है, आत्मा का पूर्ण रूप से श्रद्धान होने से व्यक्त अनुभव होता है, प्रकट अनुभव दिखाई दे रहा है भाई साहब। आत्मा का अनुभव फीलिंग में उसके बराबर चल रहा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के। और बात तो ऐसी है, आप देखिए घर में रखी हुई चीज, क्या आंखें खा जाती है धोखा, बोलो आंखें खा जाती है धोखा, मन नहीं खाता, अंधे को क्या अंधेरे में रास्ता मिल नहीं जाता? क्या मिल जाता है वैसा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल अंधे हैं, फिर भी अंधेरे के अंदर रास्ता। ये कैसे मिल गया है? कैसे मिल गया है? बोलो अंधे को क्या अंधेरे में रास्ता मिल नहीं जाता है क्या? तो कैसे मिल गया है ये तो बतलाओ भाई साहब मेरे को। कौन सा, कहाँ से देखा है उन्होंने? अरे मैं अंधों की बातें छोड़िए, जिनको आंखों से नेत्रों से नहीं दिखाई देता है उनकी बातें छोड़िए, आप हम जैसे लोगों की बातें कीजिए। हम तो सूझते लोग हैं ना, हमें तो सूझ रहा है, दिख रहा है आंखों से। हमें तो इतना बतलाइए, जब लाइट चले जाती है, जब पावर कट हो जाता है, जब आपका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा होता है, जब सब तरफ बंद हो जाता है, तो आप अपने घर के किसी कोने में रखी हुई लालटेन को, मोमबत्ती को, माचिस को, टॉर्च को जब आप लेने के लिए जाते हैं, अंधेरा है चारों तरफ, रात्रि में 10 बजे का समय है, तो आप कैसे उठा करके ले आते हैं ये तो बताइए। क्या इसका मतलब ये है कि आंखों से दिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, हमें सब पता है, बराबर हम चल लेते हैं, बराबर टकराते नहीं हैं, बराबर उठा करके ले आते हैं। इसका मतलब ज्ञान नेत्रों से दिखाई दे रहा है। अरे ज्ञान नेत्र बड़े ज़बरदस्त होते हैं भाई साहब। यहाँ बैठे हैं और हमें आपकी शक्ल दिख रही है धर्मेंद्र जी, बोलो क्या करें? महावीर जी भाई साहब, हम यहाँ बैठे हैं जयपुर में और हमें आप वहाँ मुंबई में बैठे हुए, बिल्कुल सामने बैठे हुए, बिल्कुल प्रमुख श्रोता की जैसे सामने बैठे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब ये कैसे दिख रहे हो बतलाओ तो सही। ये ज्ञान का चमत्कार है। ज्ञान के नेत्र कुछ अलग प्रकार के हुआ करते हैं। और एक और बात है, यहाँ अकेले ज्ञान नेत्र की बात नहीं है, यहाँ तो रस की बात है। रस, रस क्या माने? जिसका जिसके प्रति अनुराग होता है, जिसका जिसके प्रति लगाव होता है, जिसको जिसमें रस आता है। अभी बिजनेस की बात करने लगो आलोक जी भाई साहब, बिजनेस की बात करने लगे। आपकी नहीं कहता हूँ, आपको तो रिटायर हो गए, आप तो बधाई के पात्र हैं।
आराधना में लग गए पूरी तरह से। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें यदि कोई क्लाइंट आता है, ग्राहक आता है और डील फाइनल होने लगती है तो उन्हें वो प्रॉफिट दिखने लग जाता है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, अब तो फाइनल होने वाली है, ये प्रॉफिट, ये डीलिंग, ये इतना, ये इतना, ये इतना, वही दिखता है, वही दिखता है। बोलो, किसी व्यक्ति को मकान लेना हो, बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छी डील फाइनल हो गई है, बहुत कम रेट में, बहुत प्राइम लोकेशन पर, इतना अच्छा मकान है, बहुत सुविधाएं हैं, मंदिर बिल्कुल पास में है, स्वाध्याय बराबर वहाँ से होता रहता है। तो मतलब जब ऐसा देखते हैं अपन, यार बस अब तो वहाँ जाकर के कब रहूँ मैं, बस वहाँ जाकर के कब रहूँ मैं, सोते उठते बैठते उसके ज्ञान में वही दिखाई देता है। देवीलाल जी साहब, बाबूजी, ये सब अपनेपन का चमत्कार है। जिसका जिसमें अपनापन होता है उसको वही दिखाई देता है। बच्चा यदि परदेश में पढ़ने चला जाए तो माँ को बच्चा ही बच्चा दिखाई देता है। अपनापन है, क्या करें। दिन रात उसको बच्चे, फ़ोन नहीं आया, उसका फ़ोन नहीं आया, उसकी सूचना नहीं आई, उसकी चिट्ठी नहीं आई, पहुंच गया होगा ना, वो खाने का ध्यान नहीं रखता है, पहली बार जा रहा है। अब ये क्यों, ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे चला गया ना, जब रहता था तब तो खबर रहती थी दिन रात, अब वो नहीं रहता है तब भी बच्चा बार में रह रही है माँ इधर और बच्चा रह रहा है कहीं परदेश में, कहीं दूसरी जगह पर, उसके बावजूद भी क्या दिख जाता है। ज्ञान से दिखने की बात नहीं, अपनेपन की बात चल रही है। ज्ञान में तो आप कुछ भी देख लेते हैं, लेकिन अंदर में आत्म स्वरूप के अनुभव का जिसने रस चख लिया हो, अब उसकी रुचि बार में दौड़ती हुई अपने स्वभाव की तरफ जाती है। अब उसकी परिणति वापस लौट करके आती है, ज़्यादा दूर तक जाती ही नहीं है। क्या ऐसी स्थिति है, जो जहाज का पंछी उड़ फिर जहाज पर आवे, ऐसा है सम्यक दृष्टि का जीवन। क्या कहा, उदाहरण ख्याल में आया क्या? जो जहाज का पंछी, समुद्र में जहाज चलते हैं ना, अब जहाज पर कोई पक्षी बैठा हुआ है और वो उस जहाज से उड़ करके कहीं जाए तो कहाँ जाएगा? चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, कुछ नहीं है। वो लौट करके घूम फिर करके थोड़ा बहुत उड़ता है और फिर आकर के जहाज पर ही आकर के बैठ जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की परिणति होती है। भाई साहब, कहाँ दौड़ रही है परिणति? उधर जा रही है, इधर जा रही है। अरे कहाँ जा रही है? क्या बोलो, वापस लौट करके आएगी स्वभाव में। छोड़ दिया उसे, उसने अपनी परिणति को। अरे जिसने स्वभाव का रस चखा है, जिसने आत्मा का आनंद चखा है, जिसके अंदर में आनंद आ रहा है, वो अंदर से घूम करके इधर आ जाती है, लौट करके वापस आ जाती है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए बात क्या है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि को अपने आत्मा का पूर्ण रूप से श्रद्धान होने से, पूरी तरह से श्रद्धान है। क्या है? पूरी तरह से श्रद्धान है। सौगानी जी क्या कह रहे हैं? आत्मा का पूर्ण रूप से श्रद्धान होने से व्यक्त अनुभव होता है, प्रकट अनुभव होता है, उसका सांसारिक आवरण कुछ नहीं कर पाते। हो, श्रद्धा इतनी मजबूत हो गई है, सांसारिक आवरण कुछ नहीं कर पाते। तीन लोक के जीव, सुनना उसकी दृढ़ता देखना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की जो बात यहाँ कह रहे हैं। तीन लोक के जीव, देव तथा विद्याधर भी आ गए, स्वर्ग से देव आ गए विचलित करने के लिए। व्यंतर बाधा चल रही है खतरनाक, तहस नहस कर रखा है घर में। कभी कपड़े फाड़ देता है, कभी अलमारी में आग लगा देता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी भोजन की थाली में विष्टा ला करके पटक देता है। ऐसे केस हमने कई बार देखे सुने हैं लोगों से। व्यंतरकृत बाधाएं जब इस तरह की लोगों के ऊपर आती है तो इस प्रकार की बातें होती है बहुत सारी, न मालूम क्या क्या होते हैं घर में। इस तरह की अनहोनी जैसी घटनाएं दिखाई देती है। अरे ये क्या हो गया, ये हो क्या रहा है, ये पता नहीं है। मेरे ही कपड़े जल जाते हैं, मेरे ही कपड़े फट जाते हैं। ऐसे लाइन से लगे हुए कपड़े हैं और बीच में एक कपड़ा मेरा रखा हुआ, तो वही कपड़ा अंदर से पूरा फटा हुआ लीर चीर होकर के निकलेगा, जल गया, जला हुआ निकलता है। ऐसी घटनाएं देखी है हमने कई बार। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर सम्यक दृष्टि के ऊपर देव आ जाए, विद्याधर आ जाए। मान लो विद्याधरों की घटनाएं कितनी सुनी है। उठा करके ले गए, चक्रवर्ती की बेटी को उठा करके ले गए, उसको उठा करके ले गए, अनंगसरा को ले गए, अनंतवती को ले गए। कैसी कैसी घटनाएं मिलती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।